अब चलिए प्रभावशाली भाषण की संरचना की कला पर चर्चा करते हैं। पहली बात, अपने दर्शकों को जानें। आप किससे बात कर रहे हैं, उन्हें किस चीज़ की परवाह है। अपने दर्शकों को समझना किसी भी महान भाषण की नींव है। एक बार जब आप जान लेते हैं कि आप किससे बात कर रहे हैं, तो आप अपने संदेश को अनुकूलित कर सकते हैं। अब चलिए शुरुआत के बारे में बात करते हैं। पहले कुछ वाक्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये आपके पूरे भाषण का स्वर निर्धारित करते हैं। कुछ ऐसा शुरू करें जो ध्यान आकर्षित करे। यह एक व्यक्तिगत कहानी या विचारोत्तेजक प्रश्न हो सकता है। अपने ध्यान खींचने के बाद अपने मुख्य संदेश को स्पष्ट रूप से बताएं। यह वह एक चीज़ है जिसे आप चाहते हैं कि आपका दर्शक याद रखे। इसे सरल और सीधे रखें। इसके बाद अपने मुख्य बिंदुओं का खाका तैयार करें। अधिकांश भाषणों में 3 या 5 मुख्य बिंदुओं के साथ अच्छा काम होता है। प्रत्येक बिंदु को आपके मुख्य संदेश का समर्थन करना चाहिए। अब चलिए संक्रमण के बारे में बात करते हैं। संक्रमण आपके मुख्य बिंदुओं के बीच पुल की तरह होते हैं। वे आपके भाषण को एक विचार से दूसरे विचार की ओर सुचारू रूप से बहने में मदद करते हैं। आप ऐसे वाक्यांशों का उपयोग कर सकते हैं जैसे, अब जब हमने ए देखा है, चलिए बी के बारे में बात करते हैं। प्रत्येक मुख्य बिंदु के लिए अपने भाषण का समर्थन करने के लिए साक्ष्य प्रदान करें। यह डेटा, विशेषज्ञ की राय या एक वास्तविक जीवन का उदाहरण हो सकता है। खैर, व्यक्तिगत कहानियां विशेष रूप से प्रभावशाली हो सकती हैं। वे आपके दर्शकों को आपके संदेश के साथ भावनात्मक रूप से जोड़ने में मदद करती हैं। अब चलिए निष्कर्ष के बारे में बात करते हैं। एक मजबूत निष्कर्ष सब कुछ एक साथ जोड़ता है। अपने मुख्य संदेश को फिर से बताएं और अपने प्रमुख बिंदुओं का सारांश प्रस्तुत करें। अब चलिए आपकी वोकल स्पष्टता बढ़ाने के लिए व्यावहारिक सुझावों की खोज करते हैं। आइए मूल बातें से शुरू करते हैं। श्वास लेना। सही श्वास स्पष्ट भाषण की नींव है। अपने डायाफ्राम से गहरी श्वास लें, न कि अपने सीने से। इससे आपको अपनी आवाज़ पर अधिक नियंत्रण मिलता है। इस व्यायाम को आजमाएं। अपने हाथ को अपने पेट पर रखें और सांस लें या अंदर सांस लें। जब आप सांस लेते हैं तो आपका हाथ बाहर की ओर बढ़ना चाहिए। इसका नियमित अभ्यास करें ताकि आपकी श्वास नियंत्रण में सुधार हो सके। अब चलिए उच्चारण के बारे में बात करते हैं। स्पष्ट भाषण के लिए स्पष्ट उच्चारण की आवश्यकता होती है। शुरुआत जीभ के खेलों का अभ्यास करके करें। यह आपको प्रत्येक ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। शुरुआत में धीरे धीरे करें और फिर धीरे धीरे गति बढ़ाएं। याद रखें, स्पष्टता गति से अधिक महत्वपूर्ण है। अब चलिए गति के महत्व पर चर्चा करते हैं। बहुत तेज बोलने से आपके शब्दों में गड़बड़ी हो सकती है। दूसरी ओर बहुत धीरे बोलने से आपके दर्शकों की रुचि खो सकती है। एक आरामदायक मध्य मार्ग खोजें। अपने बोलने की रिकॉर्डिंग करें और सुनें। यह आपको अपनी प्राकृतिक गति और सुधार के लिए विचारों की पहचान करने में मदद करेगा। वोकल विविधता स्पष्ट भाषण का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। अपने स्वर और लहजे को बदलने का अभ्यास करें। महत्वपूर्ण शब्दों पर जोर देने के लिए अपनी आवाज़ को थोड़ा ऊंचा करें। नीचे देखने से बचें क्योंकि इससे आपकी वोकल कॉर्ड्स संकुचित हो सकती हैं। हाइड्रेशन वोकल स्पष्टता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पूरे दिन में पर्याप्त पानी पिएं। बोलने से पहले डेयरी उत्पादों से बचें क्योंकि वे बलगम उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। गर्म हर्बल चाय और शहद आपके गले को सुगम बना सकते हैं और आपकी वोकल गुणवत्ता में सुधार कर सकते हैं। अब चलिए स्पष्टता व्यायाम की शक्ति पर चर्चा करते हैं। यह प्रयास करें, अपने मुंह को चौड़ा खोलें और जितना हो सके आह कहें। यह आपके चेहरे की मांसपेशियों को खींचने में मदद करता है और स्पष्टता में सुधार करता है। सुनने के महत्व को न भूलें। अच्छे वक्ता अक्सर अच्छे श्रोता होते हैं। ध्यान दें कि वक्ता अपने शब्दों को कितनी स्पष्टता से व्यक्त करते हैं। अपने भाषण में उनकी तकनीकों की नकल करने की कोशिश करें। खैर, आत्मविश्वास स्पष्ट भाषण की कुंजी है। आइए आपके वातावरण के आपके भाषण पर प्रभाव के बारे में बात करते हैं। जब आप बोल रहे हों तो पृष्ठभूमि के शोर के प्रति जागरूक रहें। यदि संभव हो तो शांत स्थान चुनें। अब यहाँ एक मज़ेदार व्यायाम है। हर दिन जोर से पढ़ें। एक किताब या लेख चुनें और इसे 10 से 15 मिनट
तक जोर से पढ़ें। तो दोस्तों, यही है बोलने की कला। याद रखें, बोलने की कला प्रेरणा और उत्साह जगाती है। वे एक नीरस बातचीत को एक अविस्मरणीय अनुभव में बदल सकती है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। और अधिक बोलने के टिप्स और ट्रिक्स के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद और मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा।